हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर देव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेरी, म्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो हमारा जो ग्राफक्यूएल होता है उसमें एपीआई को रिवॉल्व करने के लिए 3 ऑपरेशन रहते हैं हमारे। क्वेरी रहता है जो रीड और फेच करता है डाटा को गेट रिक्वेस्ट के द्वारा। जो म्यूटेशन होता है वो मॉडिफाई करता है, क्रिएट करता है, अपडेट करता है डिलीट डाटा को पोस्ट पुट और डिलीट रिक्वेस्ट के यूज़ करके। और सब्सक्रिप्शन होता है जो रियल टाइम पे अपडेट करता है विया वेब सॉकेट। ओके, तो पहले बात करते हैं क्वेरीज का। तो क्वेरीज क्या करता है, वो फेच करता है पर्टिकुलर डाटा को। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, क्वेरी को डाटा को रिट्रीव करते हैं क्वेरी से। ओके, यूजिंग हमारी एपीआई का यूज़ करके। तो इसमें जब हम जो रीड ओनली करते हैं, गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं रेस्ट एपीआई के। ओके, तो इसको जो इसमें स्कीमा रहता है उसमें हम क्या करें, क्वेरी देते हैं, उसमें क्या करते हैं गेट यूज़र करते हैं, उसकी आईडी के बेस पे हम गेट करते हैं। और फिर यूज़र के अंदर में उसका जितना भी डाटा रहता है यूज़र का, वो डाटा हम गेट करते हैं। ओके, तो मैं इसका सैम्पल डाटा बताऊँ तो हमारे पास यूज़र का एक डाटा इस वे में हमारे पास आ जाएगा। ओके, फिर हमारा जो रिवॉल्वर फंक्शन होता है उसमें लिखा होता है कि हमें कैसे चेक करनी है उसकी आईडी पे यूज़र कैसे फाइंड करना है, और फिर ऑल यूज़र हमें कैसे करना है। तो उसका जो कंट्रोल फंक्शन है वो हमारा रिवॉल्वर में लिखा होता है। ओके, और इसकी सिंपल क्वेरी बताऊँ मैं आपको। तो इसमें आप गेट यूज़र करोगे, अपनी आईडी दी आपने वन, नेम दिया, ईमेल दिया, तो उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपके पास डाटा आ जाएगा, उसमें यूज़र आ जाएगा, उसका नेम और ईमेल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, क्वेरी करते हैं हम फेचिंग डाटा के लिए। अब बात करते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का के लिए करते हैं मॉडिफाई करने, डाटा को मॉडिफाई करने के लिए। जो म्यूटेशन है वो यूज होता है क्रिएट, अपडेट और डिलीट करने के लिए रिसोर्स को। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, जो पोस्ट पुट और डिलीट होते थे हमारे रेस्ट में, उनको हम यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसमें हम इसका स्कीमा क्या करता है, हम इसमें लिखते हैं टाइप म्यूटेशन। इसमें हम करते हैं यूज़र को क्रिएट करते हैं, अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ईमेल के फॉर्म में है, और यूज़र डिलीट करेंगे उसके आईडी के बेसिस पे। ओके, उसमें फिर हम बूलियन में डिफाइन करेंगे ट्रू और फॉल्स है। ओके, इसमें भी हम सेम उसी तरीके से रिवॉल्वर फंक्शन लिखते हैं म्यूटेशन के लिए, क्रिएट यूज़र का, डिलीट यूज़र का। उसमें हम यूज़र की नेम और उसके बेस पे लेंगे, एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे, अगर क्रिएट करना होगा उसमें ईमेल देंगे, उसको यूज़र में पुश करेंगे, नया यूज़र को रिटर्न करेंगे। डिलीट में सेम तरीके से हम फाइंड करेंगे, पहले उसको यूज़र की आईडी अगर मैच कर रही है तो हम उसको रिटर्न फॉल्स करके उसको स्प्लाइस का मेथड यूज़ करके हम उसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो अगर मैं आपको सिंपल कोड बताऊँ तो आपने म्यूटेशन में एक यूज़र क्रिएट किया फीता @example.com। तो जब ये इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा कि यूज़र क्रिएट हो जाएगा हमारे फीता नेम का। ओके, अब थर्ड है बता हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है रियल टाइम अपडेट। सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, जब हम जो लाइव अपडेट होते हैं हमारे सर्वर में, वो सब्सक्रिप्शन की मदद से होता है। जो बिल्ट इन वेब सॉकेट होता है, जो HTTP नहीं होती, उसको हम बोलते हैं वेब सॉकेट। इसका कॉमन यूज केस क्या है, जो चैट मैसेज रहते हैं, नोटिफिकेशन रहते हैं, जो लाइव फीड रहती है, स्कोर अपडेट रहते हैं, वो हमारे किसकी मदद से आते हैं, सब्सक्रिप्शन की मदद से आते हैं। अगर इसमें इसको एग्जाम्पल दूँ आपका, तो अपने टाइप क्या करना है आपको, सब्सक्रिप्शन अगर यूज़र क्रिएट हुआ तो इसका सर्वर सेटअप कैसे करेंगे, हम अपोलो सर्वर का यूज़ करेंगे V4 का। तो हमने अपोलो ग्राफक्यूएल में इंस्टॉल करा, हमने एक सर्वर बनाया, हमने इसको एक्सिक्यूटेबल स्कीमा में कन्वर्ट करा, फिर हमने यूज़र सर्वर को ग्राफक्यूएल की लाइब्रेरी में से इंपोर्ट करा। ओके, फिर हमने वेब सॉकेट सर्वर को इंस्टॉल करा WF। ओके, फिर हमने क्या करा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई टाइप डिफरेंट फॉर रिवॉल्वर का यूज़ करके। फिर हमने हमारा WF सर्वर जो बनाया था उसमें एक नया वेब सॉकेट सर्वर हम रन करेंगे। ओके, उस सर्वर को हम क्या HTTP सर्वर कब देंगे और उसमें हम ग्राफक्यूएल का पाथ देंगे। फिर हमारा यूज़र का स्कीमा देके वो सर्वर उसका फंक्शन को रन करेगा। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। अगर हम इसका रिवॉल्वर फंक्शन है वो हमारा मेन है पबसब बोलते हैं। पबसब को हम ग्राफक्यूएल सब्सक्रिप्शन पे इंपोर्ट करेंगे और एक न्यू पबसब बनाएंगे। ओके, फिर उसमें म्यूटेशन का फंक्शन हम लगाएंगे। तो पहले हम लगाएंगे क्रिएट यूज़र का। तो उसमें पर्टिकुलर हमारा जो यूज़र क्रिएट होगा वो रिटर्न करेगा यूज़र। उसमें फिर हम क्या करें, उसको सब्सक्राइब करेंगे। कैसे, एक यूज़र क्रिएट करा, उसको सब्सक्राइब मेथड दी हमने, तो pubsub.assign इटरेटर, फिर हम क्या शो करेंगे, यूज़र क्रिएटेड। ओके, और मैं इसकी क्वेरी की बात करूँ आपको, तो इसमें सब्सक्रिप्शन देंगे, यूज़र क्रिएटेड और नेम और ईमेल देंगे। ओके, तो अगर मैं आपको इसकी फॉर्मूलेट टेबल दूँ जितनी भी क्वेरीज है, तो जो क्वेरी है उसका यूज़ करते हैं हम डाटा को फेच करने के लिए। क्लाइंट सिंटेक्स के लिए हम क्वेरी लिखते हैं और बैकएंड रिवॉल्वर के लिए भी इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। म्यूटेशन की बात करें तो ये इसका रहता है डाटा को चेंज करने के लिए। तो इसमें क्या देते हैं, म्यूटेशन देते हैं, इसका कोड क्लाइंट साइड का कोड इस तरीके से होता है। म्यूटेशन ये बैकएंड रिवॉल्वर फंक्शन होता है। ओके, और सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, हम जो रियल टाइम अपडेट लेते हैं, जब सब्सक्रिप्शन का यूज़ करके जो क्लाइंट सिंटेक्स ये होता है और इसका सब्सक्रिप्शन इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आप क्वेरीज और म्यूटेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो सब्सक्रिप्शन का डिटेल में। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के वो वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।